तुझे अपना रूप बनाया, क्या सुंदर दी है काया। कि मालिक ने अपना नूर देके अपना रूप बनाया तुझे, हे इंसान। बाकी जितने भी शरीर बनाए गए मालिक के हुक्म से सब कुछ बना है, लेकिन वो हुक्म से बना है। और मनुष्य शरीर मालिक ने अपने सामने करके हुक्म और अपनी निगाह तले खुद बनवाया है। वो शरीर काल महाकाल ने बनाए हैं। 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबको मिला के शरीर बनाए गए। वनस्पति में पानी ज्यादा, किसी में आग और हवा, कीड़े मकोड़े, किसी में 3 तत्व, किसी में 4, पर मनुष्य में मालिक ने 5 तत्व परिपूर्ण रखे। और ये जो आकाश तत्व मनुष्य में सबसे ज्यादा मालिक ने रखा, इसकी वजह से इसके सोचने समझने की ताकत ज्यादा हो गई। और ये सोचने समझने की ताकत शैतान बनने के लिए नहीं मालिक ने दी। कई कहते हैं जी भक्त कैसे शैतान बन देते हैं, आपको आज मालूम पड़ा है? अरे भाई, इतिहास गवाह है। ये कोई मालूम नहीं राक्षस के घर कब प्रहलाद पैदा हो जाए और कब किसी भक्त के घर कंस पैदा हो जाए। सो इसका कुछ पता नहीं चलता। फोकी बातें, फोकी चर्चाएं, बड़े बड़ी मान बढ़ाई के लिए ठोकी की बातें। अब कोई भी आदमी अगर आपको ये कहेगा कि भाई मुझे तो सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, मैं ये हूं वो हूं, तो आप कैसे काटोगे उसे? आप बता सकते हैं? या तो आप 10वां द्वार आपका खुला हो, 100% आपको पता चलेगा ये झूठ बोल रहा है। वरना तो आप जैसे हैं सोचते होंगे हाँ यार ये तो पहुंचा हुआ है। आपको एक बात सुनाते हैं कि नूर आ जाता है जिनका 10वां द्वार खुलता है और जो मालिक के दर्शन किया करते हैं। एक मियाँ जी थे और बड़ी शराब पिया करते थे। घर वाली बड़ी परेशान हो गई, रोज कहती कि भाई आप नवाज अता किया करो, नूर आता है, मालिक की खुशियां आती हैं, अंदर मजा आता है, नशा आता है। उसने सोचा यार ये रोज तंग करती है। शराब पी हुई थी, शाम का सा समय था, सुबह का समय था या शाम का जो भी समय, तो उसने देखा नवाज अता तो कर रहे हैं मस्जिद में, जाऊंगा नहीं, अल्लाह की पाक पवित्र जगह है, यहां जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, दूर से देख लेता हूं। मीर भाई थे, शराब बहुत ज्यादा पीते थे, दूर से देख लिया, अच्छा ऐसे कर रहे हैं। पहले सजदा किया, फिर बैठ गए, फिर लेट के सजदा किया, फिर दोनों तरफ देखा और फिर हाथ वगैरह मिलाए, तो उसने ऐसे जैसे यूं करके ऐसे किए, आमीन, जो भी कि मालिक मेरी मांग पूरी कर। उसने देख लिया, कहता अच्छा इसके लिए शोर मचाती थी, बात ही कुछ नहीं। अब उससे क्या मालूम कि अंदर ही अंदर कलमा भी अता कर रहे हैं। तो घर में गया, घर वाली को आवाज दी, वो दिखी नहीं, फिर आवाज दी, तो उसने कहा चलो पहले अपन नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने लगा, घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ लास्ट में नमाज की, जैसे बोलना तो क्या था, इधर उधर देखा जैसे, और लास्ट में यूं हाथ करके धरती पे और यूं कहा आमीन। जो भी कहा कि अल्लाह अकबर, जो भी बोला जाता है। तो फिर उसके ख्याल आया कि वाह, अंदर खुश हो गया, बड़ा खुश। घर वाली को आवाज दी, ए लालटन लेके आ, गैस लेके आ, जो भी था। कहती क्यों? कहता मैंने कहा ले आ, उसको पता था नहीं मारेगा। वो ले आई। कहता मेरा चेहरा देख। वो हंसने लगी, कहता मुझे नहीं पता था, नूर इतना आया हुआ है, तू हंस रही है, तू खुश है, मैं पहले क्यों नहीं किया ऐसा। कहती आप क्या बड़बड़ा रहे हो? कहता नहीं नहीं, मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, तू इतनी खुश होगी कि मैंने नवाज अता की है। तो कलमा तो अता किया नहीं, वैसे ही नाटक किया, मैंने नवाज अता की है, और क्या वाकई मेरे चेहरे पे इतना नूर आ गया कि तू खुश है? वो कहती जी हुआ क्या कि अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, और नूर अगर रंग और है तो पहले वाला भी गया। हुआ ये कि यहां से उसने हाथ मारे, उसकी बीबी ने, उसकी घरवाली ने वहां तवा जो होता वो साफ किया था, कालिक
जो होती है वो कालिक पड़ी हुई थी, जब हाथ मारे कालिक में और यूं तो मुंह गाढ़ा हो गया। तो आप समझदार को इशारा काफी है। नूर काले रंग का नहीं होता, नूर घटा बांध के नहीं आता। नूर जब अल्लाह ताला का राम का आता है ना, तो चेहरा ऐसे लचकता है जैसे बादलों में बिजली लचकती है। तो कहने का मतलब कि मालिक ने तो बहुत कोशिश की, संतों ने बहुत जोर लगाया, तुझे अपना रूप बनाया, कि तुझे अपना रूप बनाया। क्या सुंदर दी है काया, मनुष्य का सिर सबसे अति उत्तम है, और सरदार मुखिया तुझे बनाया, कमी नहीं छोड़ी कोई, पर तेरी समझ ना आया, रहा गधे का गधा, किसी बात पे असर नहीं हुआ। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कि उस अल्लाह मालिक की क्या तारीफ करूं हे बंदे जिसने तुझे बनाया, कि वो मालिक तेरे को तेरे इस मृत्यु लोक में रहता हुआ भी दर्शन दे सकता है। क्या गजब का शरीर बनाया। सो सभी मनुष्य जितने भी इंसानी शरीर हैं मालिक ने गजब के बनाए हैं। संत पीर फकीर मालिक से दुआ करते रहते हैं, कोई कमी तो छोड़ते नहीं। लेकिन ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा भयानक समय है, लोग मालिक का नाम नहीं लेते, बल्कि बुरे कर्म कर करके जो थोड़ा बहुत नूर आया होता वो मीर जी की तरह वो भी उड़ा बैठते हैं। तो भाई सुमरन करो, मालिक का नाम जपा करो, ताकि जो नूर है वो बरकरार रहे और नूर आ जाए। और सुमरन करके, जैसे दशहरा है आज, बड़े पटाखे चल रहे होंगे, सिर्फ पुतले में पटाखे नहीं चलते, जुत्तम पेल भी होता है, चित्रों के भी पटाखे पड़ते हैं, डंडों के पटाखे पड़ते हैं, बोतलों के पटाखे पड़ते हैं। और बुराई तो बेहद सर चढ़ के बोलती है। जितने भी ये कर्म हो रहे हैं, आपको और क्या साक्षात्कार चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए? ये जितने भी बुरे कर्म होते हैं ये सारे रावण करता था। और दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन रावण की मृत्यु हुई थी। बड़ी हैरानी है, आप सोचिए, आप देखिए कि आज लोग राम जी के पथ पे चल रहे हैं या रावण के। चलो बच्चे तो इसीलिए कि चलो पटाखे बज रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, इतना पुतला गिर गया, जल गया, अरे पटाखा बोल गया, चलो। पर बड़े वो इस दिन बहनों को पीटते हैं, यानी अपने घरवालियों को पीटते हैं, मारते हैं, घर में उल्टी करते हैं, सारे घर में बदबू फैल जाती है, सन्नाटा छा जाता है, जो कि रावण के इस दिन छा गया था, सब कुल खत्म करवा ली थी। तो भाई आप मालिक के प्यारे, सासंगत मालिक की प्यारी जो राम जी के रास्ते पे चल रही है, और 100% दृढ़ता से चलोगे तो लाखों % मालिक की खुशियां भी आपकी उड़ी कर रही हैं। सो इस त्योहार को इस तरह से मनाओ कि आप अपने मालिक के और करीब आ जाओ। बिल्कुल ना टेंशन लो, आपका मन हावी, कोई बुरा कर्म कर बैठे, फिर क्या, आदमी से गलती होती है, पर उसे छोड़ दो, पर्ण करो कि हाँ भाई ये बुराइयों ने मुझे मालिक से दूर किया, ये बुरे कर्मों ने अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से दूर किया, मैं जिंदगी में ये बुराइयां नहीं करूंगा। सुमन करो तो ये त्योहार का असली मजा तभी आना शुरू हो जाएगा।